हिंदुस्तान का विकास नहीं हुआ। 70 साल से इन्होंने देश को लूट के खाया। अगर 70 साल पहले मोदी जी आ जाते तो आज हिंदुस्तान विश्वगुरु होता। हमें ये नहीं कहना पड़ता कि विश्वगुरु बनने जा रहा है, आज हिंदुस्तान विश्वगुरु होता। अगर 70 साल पहले देश आज़ादी के बाद देश की कमान मोदी जी जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दी जाती। केजरीवाल हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक है। इतना क्यों बड़ा? बिल्कुल 100%। ये वो बीज बो रहा है जो नुकसान श्रीलंका में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, वो ये यहाँ करना चाहता है। कहाँ युवा 56 साल का युवा होता है क्या? नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बेहतर होंगे। आज हम सीपी के हनुमान मंदिर पे मौजूद हैं और यहाँ पे हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हनुमान मंदिर का जो भगवान का प्रसाद और आशीर्वाद है, इस बार किस पार्टी को भगवान दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों से भी बात करेंगे कि मतलब क्या उनका मूड बन रहा है, किस पार्टी को लेकर वो सोच रहे हैं, अपनी वोटिंग का जो पावर होता है किस पार्टी को देना चाहते हैं। बात करेंगे अंकल, बताएंगे कुछ? क्या लग रहा है पूरे दिल्ली में माहौल? इस वक्त तो पूरा दिल्ली जो है भाजपा में हो रहा है, भगवा में हो रहा है। भगवा में हो रहा है। हाँ। तो भगवाधारी तो अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। ये कहीं भगवाधारी नहीं है, तो झूठे हैं। झूठे कैसे? ये तो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते। ये कहेंगे भगवाधारी हैं। इन्होंने तो कहा मैं तो मानता ही, मैं तो नास्तिक हूँ, ईश्वर को मानता नहीं। पर देखिए, दिल्ली की जनता को तो मानते हैं, उनको तो प्यार करते हैं। मतलब कई बार हनुमान मंदिर आए, लेकिन सबने चोर चोर कह के भगा दिया। जनता ने पूरा कहा चोर चोर, भ्रष्टाचारी चोर, भागो यहाँ से, भाग गए। चोर चोर क्यों बोल रहे हैं? देश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सही है? जनता कह रही थी, हम नहीं कह रहे, जनता कह रही थी। हनुमान मंदिर में आए, 3 दिन पहले भी आए, भाग गए सब। हाँ, 3 दिन पहले भी आए थे। हाँ, जनता ने कहा जब भागो यार, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, जनता ने खूब कहा तो भाग गए। इन मुद्दों पे लग रहा है कि भाजपा जीतेगी। भाजपा की कथनी करनी में अंतर नहीं है, जो कहती है वो करती है। हाँ। अब भगवान का आशीर्वाद मिलेगा उनको, भाजपा को। चाह तो रहे हैं, पर भगवान किनके साइड से लड़ेंगे? अब भगवान की तो भगवान जाने, लेकिन दिल्ली की जनता जो है इस समय इनके जो सारे पाप थे उजागर हो चुके हैं केजरीवाल के। ये मतलब अदालत से जमानत पे रिहा हैं और जनता जाग चुकी है। अब जनता सोई भी नहीं है, जनता अपना निर्णय कर देगी। जो कितनी सीटें लग रही है? केजरीवाल जी का तो सुपड़ा साफ है और इस समय अब की बार जो है भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बोल रहे कि ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं हम, आम आदमी पार्टी। वो ये तो मतलब चुनाव के बाद ही पता लगेगा, बोलते तो सभी हैं। लेकिन जनता जो है इस समय पूरी तरीके से इनके पापों को उजागर हो चुका है और जनता इनका जवाब वोट से देगी। अपनी ईमानदार पार्टी है, फिर भी ईमानदार कहने के लिए है, लेकिन जिन्होंने जो काम करे वो सब सारी दुनिया जान गई है। पर दावा तो करती है ना ईमानदारों की पार्टी। झूठी पार्टी है, झूठ बोल के करते हैं, कहीं कुछ नहीं। अब मतलब अभी ये पंजाब में बोल का 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, 1 रुपया किसी महिला को नहीं दिया। झूठी पार्टी है, चुनाव पूर्ण ये ऐसे उल्टी घोषणाएं करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप बताइए, नाम क्या है आपका? नरेश शर्मा। तो आप बोल रहे हैं ईमानदार पार्टी नहीं है, मैं बताता हूँ कि कौन सी ईमानदारी है पार्टी में। देखिए, ये कट्टर ईमानदार कहता था अपने आप को, और कट्टर कह के कट्टरवाद को इसने बढ़ावा दिया है दिल्ली के अंदर। और जहाँ तक इसकी थोते और झूठे वादों का है, अभी 2-3 दिन पहले ये यहाँ मंदिर में आया था तो इसको लगभग 1 लाख की भीड़ थी मंदिर में उस टाइम। सब ने इसको चोर चोर कह दिया और ये बिना दर्शन करके यहाँ से भाग गया केजरीवाल। ये परसों का वाकया है। पर यहाँ के लोगों को तो खुश हो जाना चाहिए, खास करके जो पंडित हैं उनको तो खुश होना चाहिए कि 18,000 सैलरी देने की बात फाइनली किसी पार्टी ने करी है। देखो, बात करना, कहने में और करने में अंतर है। ये चुनावी वादे हैं, जुमले हैं, सभी करते हैं, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहूँगा इसे संज्ञान ले और जो भी कोई ऐसी चुनावी घोषणा करे उससे पहले कितना फंड होता है उस घोषणा के माध्यम से, जितना वितरित करना है उतना पहले अपने खजाने में जमा करवा ले, फिर घोषणा करे कि हाँ मेरे पास ये एस्टीमेट है, देखो मैं फंड प्रूफ, इट्स मीन फंड प्रूफ, मेरे पास ये इतना फंड है और मैं दूंगा। इस बार किस पार्टी का माहौल लग रहा है? ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में लड़कों को, बच्चों को, जो है स्टूडेंट को मेट्रो फ्री करूंगा और मेरे प्रधानमंत्री जी नहीं 50% ऑफ दूंगा। हाँ, प्रधानमंत्री जी नहीं देंगे। ठीक रहा प्रधानमंत्री, अरे घोषणा तू कर रहा है अपने भरोसे
वोट तूने लेने हैं कि प्रधानमंत्री ने लेने हैं? कि प्रधानमंत्री को हमने पत्र लिखा है। हाँ, तो पत्र तो किसी को भी लिख दे, तू भीख मांग रहा है ना, मतलब भीख मांग के और दान करना चाह रहा आगे। अपने उस वादे पूरे करने हैं तो अपने बल से कर। तो अभी क्या लग रहा है, पूरा चुनाव का माहौल है, सीपी की जनता, दिल्ली की जनता किसी बहकावे में नहीं आएगी, और जो इसके वादे पीछे पंजाब में पूरे नहीं कर पाया, दिल्ली में नहीं कर पाया, पंडितों को मौलानियों को नहीं कर पाया किसी को, तो यहाँ भी नहीं कर पाएगा। दिल्ली की जनता इसको इस बार पूरे अच्छी तरीके से सिखा देगी। कांग्रेस की लहर में के साथ जाएंगे या भाजपा? कांग्रेस की कोई लहर नहीं है ना, इसकी खुजलीवाल की कोई लहर है। सीधा सीधा जो है भारतीय जनता पार्टी ही। राहुल गांधी भी तो है मैदान में। राहुल तो अपने घर ही नहीं रहता, मैदान कौन सा उसका? अपनी पार्टी में तो कोई सुनता नहीं उसकी, वहाँ राहुल की कोई स्टेटमेंट है? कहाँ युवा 56 साल का युवा होता है क्या? हाँ, ना 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 कहते रहे, यही तो चक्कर है इनका, झूठ पब्लिक को पागल बना रहे हैं, बस और कुछ नहीं। बोला जा रहा है कि भाजपा का कोई विजन नहीं है, कोई सीएम चेहरा नहीं है, बिना बाराती तो निकली है पर बाराती में दूल्हा शामिल नहीं है। ये पागल हैं, बावड़े हैं। भाजपा के विजन को पूरी दुनिया देख रही है इस टाइम। मोदी जी कहीं बाहर जाते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं उनको। आज भाजपा के पास क्या नहीं है? हिंदुस्तान का विकास नहीं हुआ। 70 साल से इन्होंने देश को लूट के खाया। अगर 70 साल पहले मोदी जी आ जाते तो आज हिंदुस्तान विश्वगुरु होता। हमें ये नहीं कहना पड़ता कि विश्वगुरु बनने जा रहा है, आज हिंदुस्तान विश्वगुरु होता। अगर 70 साल पहले देश आज़ादी के बाद देश की कमान मोदी जी जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दी जाती तो आज हमारा हिंदुस्तान विश्वगुरु होता। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा जो है गाली गलौज की पार्टी हो गई है। काम गिनवाती तो हमें भी अच्छा लगता, पर ये तो गाली गलौज पे उतर आई है। ये अरविंद केजरीवाल जी का कहने को अरविंद केजरीवाल जो है खिसखियानी बिल्ली खम्बा नोचे, कुछ भी कहता रहे, लेकिन जनता देख रही है ना, काम नहीं हुआ। केजरीवाल ने क्या काम करवाया? दिल्ली के अंदर एक पुल या सड़क कोई बनवाई हो तो बताओ। बीजेपी ने तो सारे राष्ट्रीय राजमार्ग, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता। आपकी बात में अगर दम है तो आप शांत तरीके से कहो, अगर बात में दम है तो वो भी सुनी जाएगी, और झूठ हल्ला मचा के कुछ नहीं होता, कभी कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस बार भाजपा कितनी सीटों पे? भाजपा लगभग 55 सीटें ले जाएगी दिल्ली में, बिल्कुल ले जाएगी, श्योर। चलिए, आप बताएंगे अंकल, कुछ बात करेंगे? नहीं। अच्छा, नाम तो बता दीजिए कम से कम। अवधेश तिवारी। भगवान का आशीर्वाद किन की तरफ ज्यादा दिख रहा है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। किन मुद्दों पे? बारात तो है, दूल्हा मिसिंग है। जब बारात मजबूत है तो उसमें दूल्हा भी कभी चुनाव कर लिया जाएगा। जब विश्वास है, जहाँ विश्वास होता है वहाँ नहीं देखा जाता है कि क्या चीज़ें हैं। केजरीवाल जी को क्यों नहीं आप लोग पसंद कर रहे? मैं देख रही हूँ कि आपने तिलक लगाया है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके हक में कोई पार्टी तो फैसला लेके आई है। नहीं, इसका हम विरोधी हूँ। अगर कोई जो चीज़ें दी जाती हैं, रेवड़ियों पर हम विश्वास नहीं करता हूँ। आप अपने आप में मजबूत रहोगे तो बहुत कुछ कर लोगे। तो इस बार भाजपा लग रहा है दिल्ली में। तो ये हाल है दिल्ली के सीपी के जनता का बयान था। और कुछ बताएंगे अंकल? बताइए। देखो, मैं कुल मिला के एक बात कहना चाहूँगा, जी बताइए। केजरीवाल हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक है। इतना क्यों बड़ा? बिल्कुल 100%। ये वो बीज बो रहा है जो नुकसान श्रीलंका में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, वो ये यहाँ करना चाहता है। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से ले। मैं पूरे सनातन को भी ये मैसेज देना चाहूँगा, और जो हिंदुस्तान का भला चाहते हैं वो कभी केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक है। बस ये ध्यान रखो। खालिस्तान के क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, अब बताइए। कहना, खालिस्तान के नेता जो हैं इससे मिलने इसके घर पे आते हैं, उसको इसने कहा कि चाहे जो हो जाए, मतलब तुम खालिस्तान बना लो, मुझे प्रधानमंत्री बना दो वहाँ का। तो ये तो खालिस्तान समर्थक है। दिल्ली की जनता में तो धड़क रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए जो अखंड भारत को खंडित करना चाहते हैं। खालिस्तान जैसे मतलब अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बात करेंगे? क्या नाम है आपका? नीटू शर्मा जी। क्या लग रहा है, पूरे दिल्ली में चुनाव का माहौल है? बीजेपी आएगी जी। बीजेपी? बिल्कुल जी। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, पोल्यूशन साफ कर दे, पोल्यूशन हटा देंगे जी। कैसे जीतेगी? क्या भाजपा के लिए मुश्किल नहीं है? दिल्ली में ना कोई सीएम चेहरा, कोई एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। सारे मुद्दे हैं। केजरीवाल ने किया ही क्या है जी? यहाँ पे पोल्यूशन हटा देंगे, पोल्यूशन नहीं हुआ। यमुना साफ कर देंगे जी, नहीं की। सड़कें देख लो, कूड़े के कचरे के ढेर लगे पड़े हैं जगह जगह, कुछ कोई काम नहीं किया इसने। अब इसको ये हमारे पुजारी याद आ रहे हैं, सब कुछ याद आना शुरू हो गया अब इसे।
10 साल से क्या कर रहा था ये? कुछ नहीं किया इसने, कोई काम नहीं किया, नील बेटा सन्नाटा है जी। नील बटा सन्नाटा। बिल्कुल। अभी जो आज भाजपा ने जो अपना ये जो पत्र घोषित किया है, जो रेवड़ियों से कुछ नहीं होता है, इंसान खुद कमाता है, खुद रोजगार पैदा करें, उस बेसिस पे ये तो फ्री की रेवड़ियां बांट बांट के लोगों को जो है अपंग करना चाह रहे हैं। सभी पार्टियां तो बांट रही है। आज तो भाजपा वालों ने भी घोषणा कर दे दी है। हर तरीके का इंसान है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देश के लिए बारे में नहीं आपको सोचते। नहीं लगता कि बिना रेबड़ी के दिल्ली में किसी पार्टी का आना, बदलाव होना मुश्किल हो जाएगा? इतनी रेबड़ियां अरविंद केजरीवाल की ओर से बांटी गई है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, देश के प्रति जो लोग सोचते हैं वो तो बीजेपी को ही वोट देंगे, केजरीवाल को नहीं देंगे। बिल्कुल किन मुद्दों पे? यही सब मुद्दे हैं, पोल्यूशन साफ करने के लिए है, और जमुना जी की सफाई का है, और रोजगार है, और सड़कें हैं टूटी हुई, इन सब के बारे में जी। आप भी बात करोगे? क्या नाम है आपका? दीक्षा। किसको चाहते हो? मोदी जी कौन है पता है? दिल्ली में किन को चाहते हो? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। भाजपा का मतलब पता है आपको? बीजेपी। अरे, और फुल फॉर्म क्या है भाजपा का? भारतीय जनता पार्टी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं पहली बार कोई बच्ची देख रही हूँ जिसको मतलब पार्टियों के नाम अच्छे से पता है। वेरी गुड। अरविंद केजरीवाल जी को जानते हो? कंजरवाल। हाँ? कंजरवाल। कंजरवाल? कंजरवाल क्यों बोल रहे हैं उनको? केजरीवाल है वो। केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल नाम है उनका। ये कंजरवाल कहाँ सुन लिया आपने? कंजरवाल क्यों लगते हैं आपको? हमें भी हंसी आ गई। बताओ, रिपोर्टर भी हंस रहे हैं, ऐसी बातें आप बोल रहे हैं। किसने बताया आपको?